हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस जब रिम्बर्समेंट की बारी आती है एपी डिपार्टमेंट में तो हम इसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना। जब हम एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट की बात आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस रिम्बर्समेंट से मतलब क्या है, यहाँ पे है कि एम्प्लॉयज जब एक्सपेंस जो भी उनके खर्चे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो वो उसे रिम्बर्स कर सकते हैं, तो वो रिम्बर्स के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने कंपनी ने अलाउ किया कि आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेशन पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मंगा सकते हो, ठीक है, आप हमसे फिर रिम्बर्स ले सकते हो। तो फेस्टिवल हो गया, डिनर, ठीक है, लेट नाइट स्टे किया, मतलब काम किया लेट नाइट, ठीक है, तो डिनर का रिम्बर्समेंट आपसे हमसे ले सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे टाइप के रिम्बर्समेंट होते हैं जो डिनर किया विद द क्लाइंट, ठीक है, वो भी रिम्बर्स हो सकता है। तो इस टाइप के जितने भी एम्प्लॉयज़ के रिम्बर्समेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट, तो वो आपका मैनेज करता है एपी डिपार्टमेंट। तो पहले हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस में होता क्या है, फिर हम इसको ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है मैं बताऊं कि आपको, जो जैसे एपी डिपार्टमेंट हो गया, अब एपी डिपार्टमेंट में होता है एपी मैनेजर, ठीक है, और उसको होते हैं टीम मेंबर्स, ठीक है। तो जो टीम मेंबर होता है वो क्या करता है, एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल वो मैनेज कर रहा होता है एम्प्लॉयज के रिम्बर्समेंट को। तो उसमें से एक टीम मेंबर होता है, वो कलेक्ट करता है, मतलब जो भी एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्सपेंस रिम्बर्स चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको ईमेल कर देते हैं। दो चीज़ें ईमेल करते हैं इसको, अप्रूवल की, अपने जो भी अप्रूवल सीनियर है, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसकी अप्रूवल, और एक्सपेंसेस कौन सा हुआ है, एक्सपेंसेस फॉर्म, और उसकी सपोर्टिंग। तो तीन चीज़ें ईमेल कर दी जाती है टीम मेंबर को, ठीक है, एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट के लिए, अप्रूवल और एक्सपेंस फॉर्म, एक्सपेंस रिम्बर्समेंट फॉर्म और सपोर्टिंग्स उसकी। ये तीन चीजें फिर वो अपना एक फोल्डर बना लेता है, ठीक है, उस फोल्डर में सेव करता जाता है और फिर अपने एपी मैनेजर को दिखा के उसकी अप्रूवल ले लेता है, ठीक है। अप्रूवल मतलब ये है कि एक तो वो ट्रांजेक्शन अपलोड के लिए अप्रूवल हो जाती है, और दूसरी वो एक तो ट्रांजेक्शन कि हाँ उसको पैसा मिल जाएगा, और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरे में ये होता है कि उस सिस्टम में, सिस्टम मतलब जो भी आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर है, लाइक आपका ओरेकल नेटसूट हो गया या सैप हो गया, ठीक है, या MS-D365 हो गया, तो उसमें भी एंट्रीज अप्रूव कर देता है एपी मैनेजर, ठीक है, और बाकी वो अपनी ट्रांजेक्शन में उसको रिकॉर्ड कर लेता है ताकि एक ट्रेजरी को दिखा सके और ट्रेजरी से ट्रांजेक्शन इनिशिएट करवा सके, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका। ऑल्दो इसमें भी ट्रांजेक्शन इनिशिएशन के लिए भी अप्रूवल मैट्रिक्स होती है, एपी मैनेजर को भी किसी को दिखाना होता है, ठीक है, अपने सीनियर को दिखाना होता है अप्रूवल के लिए, और जब वो ट्रांजेक्शन वहां से अप्रूव हो जाता है तब जाके ट्रेजरी में जाता है ट्रांजेक्शन इनिशिएट होने के लिए। तो ऐसा प्रोसेस पूरा रहता है, ये मैनुअल प्रोसेस चलता है पूरा, ठीक है। अब इसे ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम अगर एक वेब ऐप बना दें, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट ईमेल के थ्रू सबको ईमेल कर दें लिंक, ठीक है, या उसे पॉलिसी बना के उसको सबको सर्कुलेट कर दें, वेब ऐप कि वेब ऐप पे जाओ, मतलब लिंक दे दें उस वेब ऐप की, और उस पर आप एक्सपेंसेस फॉर्म डाल सकते हो अपना, मतलब एक्सपेंसेस लिख सकते हो और नेचर लिख सकते हो और अमाउंट लिख सकते हो और सपोर्टिंग आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सुविधा एम्प्लॉयज को मिल जाए, और उसमें क्या हो, जैसे ही वो सबमिट करे, ठीक है, एक्सपेंस
नेम आ जाए सामने वाले का, ठीक है, अमाउंट आ जाए, नेचर आ जाए, और ठीक है जो भी सपोर्टिंग है वो अटैचमेंट आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा पोर्टल पे आ जाए, और वो सबमिट दबाएं। जैसे ही वो सबमिट दबाएं, बैकएंड पे क्या हो जाए, मेरी एक्सेल बन जाए अपने आप ही, और मेरी एक्सेल अपडेट हो जाए बेसिकली, ठीक है। उसमें भी नेम डला हो, ठीक है, नेचर डली हो, अमाउंट डला हो, ठीक है, मैनेजर का ईमेल डला हो, मतलब किसको भेजा है उसने, ठीक है, और सपोर्टिंग लिंक डली हो, मतलब गूगल ड्राइव पे आ जाए, अपने आप ही अपडेट होता जाए, अपने आप ही अपडेट होता है, तो कितना अच्छा होगा। और जैसी, और दूसरी बात ये भी हो कि वो जो सबमिट दबाए तो मेरे ईमेल पे भी, जो एपी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है, उसकी ईमेल पे भी आ जाए अप्रूव होने के लिए, उसकी मेल पे भी आ जाए अप्रूव होने के लिए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो यही हम प्रोसेस अब करने वाले हैं फ्रेंड्स, यही हम सब करने वाले हैं, उसको ऑटोमेट ऐसे करने वाले हैं, अपने आप ही बैकएंड पे चीजें अपडेट हो जाएंगी। मैं जैसे अप्रूव करूंगी, मेरी एक्सेल अपने आप ही स्टेटस में अपडेट हो जाएगी, और एक बार मैंने अप्रूव कर दिया तो फिर वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तभी तो कंट्रोल्स आएंगे, ऐसे में बार बार अप्रूव रिजेक्ट करती रहे तो फिर तो खेल हो जाएगा ना। तो ये भी हमें प्रॉम्प्ट में डालना पड़ेगा। तो हम एक एआई के थ्रू एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा प्रॉम्प्ट डालेंगे एआई में कि वो हमें वेब ऐप भी बना के दे देगा और बैकएंड पे हमारी एक्सेल भी अपडेट कर देगा, ठीक है। तो हम यही करेंगे अब। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्लाउड पे जाएंगे, ठीक है। क्लाउड पे जाके हम लोग ये प्रॉम्प्ट डाल देंगे, ये प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, इसको एंटर करेंगे और वेट करेंगे प्रॉम्प्ट आने का, ठीक है। ये हमें गाइड करेगा कि हमें करना क्या क्या है गूगल ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू। जो भी करेंगे हम गूगल शीट और गूगल ऐप स्क्रिप्ट में करेंगे ऑटोमेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं बताएगा मैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। ये देखो ये आ गया, ये कह रहा है क्रिएट अ गूगल शीट, रीनेम शीट 1 टू एक्सपेंस, सेट दीज एग्जैक्ट हेडर्स इन रो 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सारा कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। अपनी एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल खोले, एक्सेल 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 खुल गई एक्सेल, ठीक है। ये गूगल शीट खुल गई और मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कह रहा है मुझसे कि आप एक काम और करो, ये कह रहा है मुझसे आप एक काम और करो, मुझसे कह रहा है आप एक काम और करो, इसको ना एक्सपेंस नाम दे दो, इसको क्या दे दो, एक्सपेंस नाम दे दो इसको, ठीक है। दे देते हैं एक्सपेंस नाम, दे देते हैं इसको, ठीक है। इस टैब को भी, शीट को भी एक्सरसाइज नाम दे देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके डन हो गया। अब क्या कह रहा है, ये क्या करना है हमें, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, लेट्स सी। ठीक है ना, एक्सटेंशन पे जाओ, ठीक है। एक्सटेंशन पे गए, एक्सटेंशन में रखे ऐप स्क्रिप्ट पे जाओ, ऐप स्क्रिप्ट पे आ गए, आई थिंक मुझे फिर से आना पड़ेगा ऐप स्क्रिप्ट पे, खुल नहीं रहा है शायद, ये आ गया आ गया स्क्रिप्ट, ओके आ गया आ गया आ गया।
ठीक है, अभी कह रहा है कि मुझसे कि भाई क्या करना है, फाइल न्यू HTML। पर मुझे पहले कोडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो कोडेक्स पे जाके मैं क्या करूँगी, एक मिनट, कोडेक्स पे चले जाते हैं। ठीक है, इसमें दो जगह मुझे करना पड़ेगा। ये बैकएंड वाला है, कोड येस वाला जो है ये बैकएंड वाला है, जो आपका HTML वाला है जो मुझे सामने दिखेगा वो आपको HTML वाला होगा। ठीक है, तो मुझे इसको कॉपी करना है, मेरी जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसको मुझे डिलीट कर देना है, उसको मुझे कॉपी कर देना है, ये मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये कोड ऐसा हो गया मेरा। अब इंडेक्स वाले के लिए क्या करना है ये बताएगा मुझे। ठीक है, इंडेक्स वाले के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर ऐसी क्या होता है। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। ठीक है, ये फाइल्स गई, न्यू पे गए, HTML। ठीक है, हम डालेंगे इसमें इंडेक्स। ऐसे कह रहा है इंडेक्स डालना पड़ेगा आपको, कह रहा है नेम इट एग्जैक्टली इंडेक्स, इंडेक्स दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट HTML, ये चाहिए था। ठीक है, ये चाहिए था। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी क्या कह रहे हैं आप डिप्लॉय करो। पहले मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, हो गया सेव। ओके, अब मैं इसको डिप्लॉय करती हूँ। न्यू डिप्लॉयमेंट में जाऊँगी, न्यू डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद सिलेक्ट टाइप करूँगी, वेब ऐप करूँगी, वेब ऐप में कर दूँगी भैया ये मुझे मेरा एक्सपेंस पोर्टल है। ठीक है, मेरा ये एक्सपेंस पोर्टल है मी, और इसमें करूँगी एनीवन लिंक, जो भी इसके वो लिंक मिलेगी सब कर सके। ठीक है, ऑथराइज करूँगी एक्सेस, एडवांस में चली जाऊँगी, सिलेक्ट और करके इसको ऑथराइज कर दूँगी और कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, ये देखो कितना वंडरफुल, ये आ गया मेरा वेब ऐप, ये आ गया मेरा वेब ऐप। ठीक है, मैं इनकॉग्निटिव विंडो पे जाऊंगी और वेब ऐप के थ्रू इसको खोल दूंगी। ठीक है, लिंक के थ्रू इसको खोल दूंगी, देखते हैं कैसा आता है पोर्टल, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड? आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। वाओ अमेजिंग, मजा आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मनु खंडेलवाल, या मैं डाल दूंगी मनु। ठीक है, सिर्फ मनु डाल दिया मैंने। एक्सपेंस कैटेगरी मैंने जो जो डाली थे प्रॉम्प्ट में वो सब आ गए। ठीक है, हम लोग ट्रैवल के लिए ठीक है मांग रहे हैं, इसको रुपीज़ में कर देंगे, डॉलर्स में आना है, प्रॉम्प्ट में हम लोग उसको रुपीज़ में कर देंगे। ठीक है, बैकएंड पे। ठीक है, तो मुझे क्लेम करने हैं भैया, मुझे 1000 रुपये क्लेम करने हैं। ठीक है, जो AP मैनेजर है इसको जाएगा, ये इसका ही है। ठीक है, ईमेल है, मैंने डाल दिया। ठीक है, मैं चूज कर लेती हूँ फाइल, अभी मैं फोटो चूज कर लेती हूँ, सबमिट कर लेती हूँ एक्सपेंस। ठीक है, ये सबमिट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज को इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हम एक्सेल शीट खोल लेते हैं अपनी, हम एक्सेल शीट खोल लेते हैं कैसे दिखेगी। ये देखो मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, ये देखो अपने आप ही अपडेट हो गया, जैसे सबमिट किया अपने आप अपडेट हो गया। अब मेल पे देखते हैं, मेल पे भी आनी चाहिए अप्रूव और रिजेक्ट की। वाओ, ये आ गए मेल पे आ गए। ठीक है, व्यू करनी है रिसीट तो व्यू भी कर सकती हूँ मैं। ये देखो ये आ गया। ठीक है, अप्रूव, जैसे जैसे अप्रूव करूंगी वैसे अप्रूव हो जाएगा। ये देखो अप्रूव हो गया, तो मैंने क्लिक किया, देखो वाह अमेजिंग, स्टेटस अप्रूव्ड आ गया, स्टेटस अप्रूव्ड आ गया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं फिर से इसे अप्रूव करूंगी तो क्या होगा, तो फिर से इसे अप्रूव लिख कर आएगा। देखो वाओ, ऑलरेडी प्रोसेस लिख कर आ रहा है। अब मैं फिर से इसे अप्रूव नहीं कर सकती, ना फिर से इसे रिजेक्ट कर सकती। मैं फिर से इसे रिजेक्ट करूंगी तो क्या होगा, फिर से ऑलरेडी प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ वंडरफुल ऑटोमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉयज के रिम्बर्समेंट का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।